बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए पहले एक भजन गा लेते हैं। ये भजन क्या, एक चेतावनी भजन है। चेतावनी भजन उनको कहते हैं जिसमें कुछ सीख दी जाती है कि जैसे ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करते तो पुण्य फल होता। इस तरह से उन्हें चेतावनी भजन आजकल कहा जाता है। ये भजन है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा को करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुबाणी सुनी, गुरुबाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। मैंने दान किया, जप तप किया, दान करते समय ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। गंगा गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने से ही मन में, गंगा नहा के ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं,
फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। माँ पिता के चरणों में ही चारों धाम है, माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है, पिता माता की सेवा की ही नहीं, पिता माता की सेवा की ही नहीं। फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु राम उनको नारद जी को उपदेश दे रहे थे। अब नारद जी जो हैं वहाँ से अब उनको चलेंगे वहाँ से, वो तो वहीं उसी प्रसंग में हैं हम लोग। अवगुण मूल मूशूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिया जान। नारद जी उनसे जो है वो अपनी व्यथा जो है कह रहे हैं कि मेरी शादी होने जा रही थी, आपने क्यों नहीं होने दिया। तो प्रभु ने सब बताया कि भाई मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ हर दुविधा से, हर बाधा से। नारी जो है वो तो शूलप्रद है, दुख देने वाली है, और मैं उसी तरह अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ जैसे कि छोटे बच्चे की माँ करती है। तो कहते हैं कि युवती स्त्री जो है वो क्या है, शूलप्रद है, दुख देने वाली है। प्रमदा सब दुख खान, प्रमदा स्त्री सारे दुखों की खान है। ताते कीन निवारण, इसीलिए मैंने आपको उस विवाह से बचा लिया। और यही सोच करके सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु कै असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। भगवान राम के वचन सुन करके पुलकित हो गए नारद जी, सजल हो गए उनके नेत्र, और बोले मन ही मन सोचने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर उनका जो है इतना ममत्व है, ममता है। जे न बजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। तो जो मनुष्य ऐसे प्रभु को छोड़ देता है ब्रह्मवश में, और ज्ञान रंक नर मंद अभागी, ज्ञान से वो एकदम बुद्धिहीन है, भिखारी है, और मंद है, मंद बुद्धि का है, और अभागी है वो। पुनि सारद बोले मुनि नारद, सुनो राम। इसके बाद नारद जी जो है प्रभु राम से बोले कि आप तो विज्ञान विशारद हैं, सब जानने वाले हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भवभंजन वीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन्हते मैं उनके बस रहूं। नारद जी बोले कि हे रघुवीर, जन्म मरण के भय को दूर करने वाले आप मेरे नाथ हैं। आप कृपा करके संतों के लक्षण बताइए कि संतों के क्या लक्षण है, संत कैसे होते हैं।
तो सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ। कहते हैं कि नारद सुनिए, मैं संतों के गुण, जिनसे मैं उनके बस रहूँ, उनके उन्हीं गुणों जिन गुणों के कारण मैं उनके बस में रहता हूँ, वो गुण मैं आपको बताता हूँ। और सट विकार जित अनघ अकाम, अचल अकिंचन सुधि सुखद सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत कौन? जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर यानी किसी की ईर्ष्या करना, यानी 6 विकारों से इनको दोष कहा गया है। इनको जो जीत लेता है और पाप रहित और कामना रहित, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निश्चल स्थिर बुद्धि वाला जो अकिंचन जो है, सर्व त्यागी, सब कुछ जो त्याग देता है, बाहर भीतर से पवित्र है, जो सुख का धाम है, असीम ज्ञानवान है और इच्छा रहित है, कोई इच्छा नहीं उसकी, मिताहारी, मित माने कम, अल्पाहारी है, कम भोजन करता है, सत्यनिष्ठ है, कवि और विद्वान और योगी है। ये संतों के लक्षण है। सावधान नारद माओ सावधान, मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान हो और दूसरों को मान देने वाला हो, दूसरों को सम्मान दे जैसे यथोचित, अभिमान नहीं हो उसमें, धैर्यवान हो, धर्म के ज्ञान और आचरणों में जो है वो अत्यंत निपुण हो, धर्म आचरण और ज्ञान इनमें वो निपुण हो। ये संत के लक्षण बताए हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय तीन कहूँ देह नगे। गुणागार, गुण के भंडार हूँ जो, और संसार के दुखों से रहित हूँ, दुख उन्हें नहीं व्यापे, विगत संदेह नहीं हो उनके मन में, ताजी मम चरण सरोज प्रिय तीन कहूँ देह नगे। केवल मेरे चरण कमलों में जिनका ध्यान लगा रहे, उनको न घर की फिक्र हो, न अपनी देह की। ये संतों के लक्षण है। अत निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। संत के लक्षण बता रहे हैं प्रभु राम नारद जी को। निज गुण श्रवण सुनत सब चाहिए। कोई अगर उनके गुणों की प्रशंसा करे तो संकोच करे, सब कुछ आ जाए। और पर गुण सुनत अधिक, दूसरे के गुण की अगर प्रशंसा हो रही हो तो प्रसन्न हो जाए, बहुत खुश हो। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सम विचार शीतल गुणों वाले, और कभी भी नीति से विरत ना हो, नीति से नहीं हटे। सरल स्वभाव सबही सन प्रीति, सरल स्वभाव सबसे प्रेम करे। ये संतों के गुण बता रहे हैं भगवान राम नारद जी को। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जप तप व्रत दम संयम नियमा, जब तक व्रत और संयम और जो नियम पालन के लिए कहा गया संतों को, वो गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम, गुरु से, गोविंद से और विप्रों से, ब्राह्मणों के चरण कमलों में जिनका प्रेम हो। श्रद्धा क्षमा ये दोनों गुण, और मैत्री दया, मैत्री मित्रता और दया ये भी संतों के गुण है। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, प्रसन्नता से मेरे चरणों में
कपट रहित प्रेम करे, ये संत है। वीरति विवेक विनय विज्ञान बुध यथार्थ वेद पुराण दंभ मान मद करही न काऊ भूल न देहि कुमारग पाऊं। विरति विवेक, वैराग्य विवेक और विनय, ये उनके संत के लक्षण हैं। विज्ञान माने परमात्मा के तत्वों का ज्ञान, वो विज्ञान है यहाँ पर संतों के लिए। बोध यथार्थ वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान हो, उनको सम्यक ज्ञान हो। दंभ मान मद करें न काऊ, किसी पर ना तो मान करें, अभिमान जिसको बोलते हैं, और न दंभ करें, घमंड करें। भूल न दे कुमारक पाऊं, भूल करके भी कुमार्ग मन गलत रास्ते में जो नहीं चले, ऐसे संत के लक्षण। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। और मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, मेरी लीलाओं का गान करे सदैव। और हेतु रहित, किसी तरह का हेतु न रखें किसी से। और परहित रतशीला, दूसरों की भलाई में लगे रहें। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, साधुओं के जितने गुण हैं वो मैं क्या शारदा सरस्वती और श्रुति ये भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। कई सगन सारद शेष, शारदा और शेष भी नहीं कह सकते संतों के गुण। ऐसा सुनने के बाद नारद जी ने तुरंत भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया, चरणों में प्रणाम किया कि ऐसे दीन बंधु और कृपाल जिन्होंने अपने भक्तों के गुण अपने ही मुख से बखान किए, सिरुनाई बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके सिर नवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं वो धन्य है जो हर तरह की आशा और इसका त्याग करके हरि के रंग में रंग गए। रावणारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र जो यश है वो गाएंगे सुनेंगे और वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि होसी पतंग भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद रहें, प्रभु राम की कृपा सदा आप पर बनी रहे और सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमारे धर्म चैनल को समर्थित करते रहें, समर्थन करते रहें, इसको सब्सक्राइब करते रहें। इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करें, शेयर करें, जिससे कि भगवान राम की कथा जन जन में पहुँचे और आप पुण्य के भागी बने। इसको आगे बढ़ाने के लिए बस आज इतना ही, मिलते हैं
अगले राम कथा के वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।